Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today I am discuss another figure of speech that is climax and anticlimax. तो आज हम लोग क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स को देखेंगे और उसमें हम देखेंगे इसमें डिफरेंस भी क्या है. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी. अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर. ओके, नाउ कम टू द लेक्चर. ओके, चलिए देखते हैं क्लाइमेक्स. पहले क्लाइमेक्स देते हैं. क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच क्या है हमारा, आइए देखते हैं. पहले डेफिनेशन देख लें. द वर्ड क्लाइमेक्स इज अ ग्रीक वर्ड क्लाइमेक्स मीनिंग लैडर. In this figure of speech, a series of words and ideas are presented in such a way that the sense rises by successive steps to what more and more important and impressive. तो क्लाइमेक्स क्या है, क्लाइमेक्स हमारा क्या है. तो क्लाइमेक्स जो है हमारा वो ग्रीक वर्ड क्लाइमेक्स से बना है. तो ये इसका मीन्स क्या होता है, लैडर. क्लाइमेक्स का मीन्स क्या हो गया, लैडर. लैडर मीन्स क्या हो गया, सीढ़ी. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ सीरीज, इसमें क्या है, एक वर्ड्स की जो सीरीज होती है वो ऐसे प्रेजेंट की जाती है, सच अ वे, एक ऐसे वे में प्रेजेंट की जाती है जिसमें सेंसेस राइजेस, जिसमें सेंस जो उसका सेंस है वो एक राइजेस बढ़ते हुए क्रम में हमें दिखाई देता है. सक्सेसिव स्टेप्स जो रहते हैं, टू स्टेप, और जो स्टेप्स रहते हैं वो मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव रहते हैं. वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे जो हमारे स्टेप बढ़ते जाते हैं वैसे ही वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जाते हैं और इम्प्रेसिव होते जाते हैं. तो मीन्स क्या होगा, जैसे लैडर होती है, लैडर हमारे ऊपर की ओर स्टेप्स बढ़ते जाते हैं, वैसे ही जो हमारे क्लाइमेक्स में आपके वर्ड हैं, आपके जो सीरीज ऑफ वर्ड्स है वो एक इम्प्रेसिव तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर इम्प्रेशन के हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं. तो ये है आपका क्लाइमेक्स, इसको क्लाइमेक्स कहते हैं. मीन्स क्या हुआ, ये सीरीज ऑफ आइडियाज़ होते हैं वो सबलाइन तरीके से आपको दिखाई देंगे बढ़ते हुए क्रम में. जो कम इम्पॉर्टेंट होगा वो कम इम्प्रेसिव होगा, वो दिखाई देगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा. जैसे स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ी में, लैडर में चढ़ते हैं, वैसे ही इस तरह मोर इम्प्रेसिव होते हुए मोर इम्पॉर्टेंस को दिखाता है हमारा ये वर्ड ऑफ सीरीज. ये हमारा क्लाइमेक्स होता है. क्लाइमेक्स इज द सीरीज ऑफ आइडियाज़ इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस. मीन्स क्लाइमेक्स जो है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में होता है जिसकी हमें इम्पॉर्टेंस धीरे धीरे पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा इस तरह दिखाई देती है. तो ये हमारा क्लाइमेक्स है. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा. आइए चलिए देखते हैं. ओके, हमारा पहला एग्जाम्पल है आई कम, आई सा, आई कॉन्कर्ड. तो इसमें क्या कह रहे हैं, मैं आया, मैंने देखा, निरीक्षण किया और मैं जीत गया. कि मैं आया और मैंने देखा, मामला देखा, सब चीज़ निरीक्षण किया और मैं उसमें विजय हासिल की. तो ये आपका क्या हुआ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं, उससे और भी क्लियर होगा आपको. आई थिंक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ ग्रेट डिसीजन, नॉट जस्ट फॉर आवर नेशन, नॉट ओनली फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, बट फॉर लाइफ अपॉन द अर्थ. तो देखिए, मैंने सोचा मैं एक बहुत ही ग्रेट डिसीजन में पहुंचा, नॉट जस्ट फॉर आवर नेशन. देखिए, एक बढ़ते हुए क्रम में दिखा रहा है. पहले नेशन शो किया, फिर आपका पूरी नेशन जो ह्यूमैनिटी होती है उसको शो कर रहे हैं, फिर आपका जो अर्थ है उसको शो कर रहे हैं. तो ये लैडर की तरह एक बढ़ते हुए क्रम में मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस को दिखा रहे हैं. तो ये आपका क्लाइमेक्स हो गया. ओके, क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल हो गया. ओके, आगे देखिए. आगे हमने कुछ लिटरेचर के वर्क से भी लिए हैं तो उससे और आपको क्लियर होगा. देखिए, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. ये आपका टेंशन का वर्क है, यूलिसिस, उससे हमने लिया है. तो इसमें क्या कर रहा है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड. मीन्स स्ट्राइव क्या होगा, संघर्ष करना किसी चीज़ में. सीक मीन्स और फिर उसको प्रयास करना. टू फाइंड उसको पा लेना. मीन्स किसी चीज़ पे स्ट्राइव करना, संघर्ष करके फिर उसमें सीक, उसमें हमने प्रयास किया, प्रयास अपना जारी रखा एंड फिर हमने उसको पा लिया. तो ये नॉट टू यील्ड, और अंत तक हमने हार नहीं मानी. तो ये आपका यूलिसिस से टेंशन से है. तो एक बढ़ते हुए क्रम में आपको दिखाया जा रहा है कि पहले स्ट्राइव, सीक, फिर टू फाइंड. तो ये आपका क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल हो गया. आइए और भी क्लियर होगा एग्जाम्पल से आपको, और भी एग्जाम्पल से उससे देखते हैं. देखिए, नेक्स्ट हमारा ये है हैमलेट का है. एक्ट सेकंड सीन सेकंड का है. शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट. एक्ट हमने लिया है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड का है. क्या है, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनाइट इन फैकल्टी, इन एक्शन लाइक एन एंजल
इन एफरेंशन हाउ लाइक अ गॉड। तो इसमें देखिए मानव की जो क्वालिटी होती है उसको धीरे धीरे आगे मोर एंड मोर इंपॉर्टेंस के द्वारा इंप्रेसिव तरीके से आगे बढ़ते हुए क्रम में लैडर की तरह दिखा रहे हैं। क्या, हाउ नोबल, पहले नोबल दिखाया, फिर इन्फिनाइट असीम हो गया, एक्शन किस कैसे हो गए, लाइक अ एंजल, और फिर आपको लाइक अ गॉड करके दिखाया। तो धीरे धीरे करते करते आपको पहले कम इंप्रेसिव रहेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह करते हुए आप क्लाइमेक्स तक आपको मोर इम्पॉर्टेंट मोर इम्प्रेसिव वर्ड्स दिखाई देगा। तो ये आपका क्लाइमेक्स होता है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। आइए एक एग्जाम्पल और है, उसको भी देख लेते हैं। ब्लैक इट स्टूड एज नाइट, फायर्स एज 10 फ्यूरीज, टेरिबल एज हेल। तो ये पैराडाइज लॉस्ट का है बाय मिल्टन, पता है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, ये आई थिंक बुक सेकंड का है। तो ये क्या है, ये देखिए, ब्लैक इट स्टूड एज नाइट। तो यहाँ पर डेथ की बात की जा रही है। जो डेथ है वो किस तरह खड़ी है, ब्लैक बन के, नाइट के जैसे ब्लैक है। जो डेथ है वो नाइट के जैसे ब्लैक है। फायर्स एज 10 फ्यूरीज, और खतरनाक भी, वो फ्यूरीज की तरह खतरनाक भी है। टेरिबल एज हेल, हेल की तरह वो भयावह भी है। तो ऐसे करके यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में आपको मोर एंड मोर इम्प्रेसिव तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस को वर्ड्स की दिखाते हुए आगे की असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपका क्लाइमेक्स हो गया। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लाइमेक्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर इंप्रेशन हिसाब से आगे बढ़ते जाना और वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में उसकी इंपॉर्टेंस दिखाना, ये आपका क्लाइमेक्स है। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा ये क्लाइमेक्स क्या है। चलिए अब हम एंटी क्लाइमेक्स भी देख लेते हैं। एंटी क्लाइमेक्स क्या है, एंटी क्लाइमेक्स को ही हम बैथॉस भी कहते हैं। ओके, एंटी क्लाइमेक्स या बैथॉस एक ही है। ओके, एंटी क्लाइमेक्स कंसिस्ट ऑफ अ सडन डिक्लाइन फ्रॉम अ सीरियस और sublime idea to a trivial or ridiculous idea। तो ये क्या है, क्लाइमेक्स में क्या करते थे, बड़ी बात से इंप्रेसिव तरीके से आगे बढ़ते रहते थे, मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस देते हुए उसको हम आगे वर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते थे। तो इसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। मीन्स एंटी क्लाइमेक्स कंसिस्ट ऑफ अ सडन डिक्लाइन, वो एक अचानक एक डिक्लाइन हो जाता है फ्रॉम सीरियस और सबलाइम आइडिया जो होता है वो एक रिडिकुलस और ट्रिवियल आइडिया हो जाता है, बन जाता है, वो अचानक डिक्लाइन हो जाता है। ये आपका एंटी क्लाइमेक्स होता है। एंटी क्लाइमेक्स इज ए ल्यूडिशियस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडियाज। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका आइडियाज की सीरीज जो होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। ओके, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन, हिज वॉच ऑल एट वन फेल swoop। वो एक ही सूप में उसने क्या खो दिया, पहले अपनी वाइफ को खोया, फिर डॉटर को, फिर हिज सन को एंड हिज वॉच। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कम ज़्यादा वैल्यू को इंपॉर्टेंस दिया, फिर धीरे धीरे करते करते वो कम वैल्यू में आ गए और फिर रिडिकुलस तरीके से मतलब वाइफ डॉटर सन के आगे उन्होंने वॉच भी रख दिया, तो जिसकी वैल्यू नहीं, एक रिडिकुलस भी वे हो गया। तो ये आपका यहाँ पर एंटी क्लाइमेक्स बैथॉस हो गया। ओके, तो ये आपका इसमें क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। बात जो है बड़ी बात से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे छोटी बात तक आ जाते हैं। जस्ट लाइक अ लैडर में जैसे हम लोग उतरते हैं वैसे ही उतरते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए एक और अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, उसको देखते हैं। द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये ऐसे ऑन मैन बाय पोप का है। तो इसमें ये पोप ने बेकन के लिए ये लाइन कही है। ये लाइन भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है ये लाइन को। तो ये आपको ये भी याद रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट से। ये लाइन पोप ने कही है किसके लिए, बेकन के लिए। तो उन्होंने क्या कहा है, द वाइजेस्ट, बेकन को वाइजेस्ट बताया है, फिर ब्राइटेस्ट बताया, फिर लास्ट में मीनेस्ट भी कह दिया है। तो ये मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, तो ये उनका एक रिडिकुलस वे भी हो गया एंड ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट कर रहा है। जस्ट लाइक अ लैडर को आपको उतर रहे हैं वैसे ही आपका ये प्रेजेंट होता है। पहले बड़ी बात से शुरू करते करते धीरे धीरे छोटी बात तक आ जाते हैं, ये आपका एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है। ओके, आई होप आप क्लियर हुआ होगा कि मीन्स ज़्यादा वैल्यू वाली बात से शुरू करते हुए फिर हम धीरे धीरे करते करते कम वैल्यू वाली, कम इंपॉर्टेंस या कम इंप्रेसिव वाली बात में आ जाते हैं। दैट इज द एंटी क्लाइमेक्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। ये आपका है रेप ऑफ द लॉक का, बाय पोप का ही है रेप ऑफ द लॉक का। सूनर लेट अर्थ एयर सी
टू chaos fall, men, monkeys, lap dogs, parrots perish all। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सोनर बहुत जल्दी अर्थ, एयर, सी एंड chaos। अर्थ देखिए आपका बड़े क्रम से छोटे क्रम में आ रहा है, एयर, अर्थ हो गया, एयर, सी, सब जो है chaos fall, सब ये सभी आपके नष्ट हो जाएंगे, अर्थ, एयर, सी सभी नष्ट हो जाएंगे। फिर आगे क्या कर रहे हैं, मेन, मंकी, लैप डॉग्स, पैरट्स पेरिश ऑल, ये सब भी आगे नष्ट हो जाएंगे। तो देखिए पहले अर्थ हो गया, एयर हो गया, सी हो गया, इस तरह बात मोर इम्पोर्टेंस वाली बात को पहले कहते हैं, बड़ी सी बात को से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे करते करते छोटी बात तक आ जाते हैं, मेन, मंकी, लैप डॉग्स, पैरट, एंड ये आपका एक रिडिकुलस ट्रिवियल वे भी हो जाएगा। तो यही आपका वे से इस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका एंटी क्लाइमेक्स हो गया, जिसको हम पैथोस भी कहते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, एंटी क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हुआ होगा क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू फिगर ऑफ स्पीच के साथ न्यू क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।